हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक है जी। हम भाई भाई हैं। अगर कुछ भी करेगा ये कश्मीर से कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्यों हम भाई भाई हैं। कश्मीर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है। बिल्कुल हमें दहशतगर्द नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है पूरा कश्मीर। बिल्कुल हमें दहशतगर्दी और नहीं पूरी है। दुनिया हम को मोहब्बत का क्या पैगाम आप दीजिएगा? हम पूरी दुनिया का मोहब्बत का ये पैगाम दूंगा, हमारा बाप एक ही था, चाहे हिंदू है मुसलमान है कुछ है, आदम अलैहिस्सलाम एक ही है जी। हम एक ही बाप का बेटा है। मस्जिद मेहराब से चूंकि कश्मीरी जुबान में खुतबा दिया जा रहा था, किस तरह का पैगाम दिया गया? पैगाम दिया अमन व अमान का, पीस का, और पीस होनी भी चाहिए। इंशाअल्लाह इंडिया की भी कोशिश ये होगी कि पीस हो, और जो यहाँ पे लोग हैं वो भी अमन व अमान ही चाहते हैं हमेशा से। बिल्कुल। ख़ास तौर पे हम देख रहे थे कि कुछ दुआएं मांगी गई है मीरवाइज मौलवी उमर फारूक साहब की तरफ से। क्या दुआएं थी? दुआ में क्या मांगा गया था, क्या कहा गया था? जो कि शहीद हो गए उनके लिए दुआएं की गई थी, उसके बारे में कहा गया। कहना चाहूँगा कि बायस ना रहे, ब्लाइंडली फॉलो ना करे, आप अपने से खुद देखिए क्या सही है क्या गलत है, और फिर जांच पड़ताल आप कीजिए और फिर उसमें अमल कीजिए। आपने नमाज पढ़ी, क्या कुछ कहा गया इस मस्जिद मेहराब से? देखो, इसमें आपने भी सुना होगा कि जो भी कहा है कि एट लीस्ट यहाँ पे अमन और पीस होना चाहिए। कश्मीरियत और दहशतगर्दी साथ नहीं रह सकती। हम मोहब्बत के, अमन के पैगंबर रहे हैं। ये ऋषि मुनियों, वलियों और बुजुर्गान दीन की सरजमीन रही है, और यहाँ से हमेशा मोहब्बत का पैगाम आम किया जाएगा। लोगों ने नमाजें पढ़ी, मुल्क के लिए, हालात, इन तमाम तर चीज़ों के लिए, अमन आश्ती के लिए, और जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे एक डाइवर्सिटी जिस तरीके से देखने को मिली है, उन तमाम तर चीज़ों को बरकरार रखने के लिए दुआएं की गई। कैमरामैन अशरफानी के साथ मैं आमिर अहसन, श्रीनगर जामे मस्जिद। वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर जामा मस्जिद में जुमे के खुतबे के दौरान मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने पहलगाम हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने इस हमले को बेहद खौफनाक सानिहा करार दिया और इसे जम्मू कश्मीर के दामन में एक बदनुमा दाग बताया। इसकन कि तोय पता छु कि पहलगाम किस सानिहस पत युस सेठा दर्दनाक तो अफसोसनाक सानिह सपुद पचमि हफ्त, तो तम पत युस सूरत हाल वनकन बनान सह सेठा तकलीफ दह। पचमि हफ्तुक अगर इस जायजे हमो बदकिस्मती सान यह हकीकत, बल्कि बवान ये तल्ख हकीकत से नुमाया गछान कि ये युथ अफसोसनाक वाकया सपदान छु, अमुक सारी खुत ज्यादा खमियाज छु कशरन लूकन पेवान तुल शन हकीकत। यथ वाकय अगर इस कम कथ करो, यथ वाकस कर तमाम कशर बिला लिहाज मजहब मिल्लत, बिला लिहाज पार्टी, बिला लिहाज हर कस, तिकाज हकीकत कि ओस छुटी दिलदोज तो दिलनाक सानिह सारी कर मजम्मत, मगर तुझ वुछान तम बावजूद कशरन पे अमुक अताब यवान कर। मजहबी स्कॉलर मोहम्मद गुलाम रसूल हामी ने पहलगाम अटैक की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और इसे दहशतगर्दी की वजह करार दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए मौलाना हामी ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरी वादी कश्मीर इस हमले की मजम्मत करती है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे आमिर अहसन श्रीनगर से जुड़ गए हैं। आमिर, इस वक्त किस तरह का माहौल आज जुम्मे के रोज श्रीनगर में देखा गया? क्या कुछ पैगाम देने की कोशिश वादी की तरफ से की जा रही है? किस तरह के रद्द-ए-अमल लोगों की तरफ से सामने आए?
वहीं आमिर हमारे साथ लगातार बने हुए। आमिर, आज की अगर बात करें, आज जुम्मे का खास रोज रहा है, क्या कुछ माहौल श्रीनगर में देखने को मिला? मस्जिद के आसपास कितनी तादाद लोगों की देखी गई? क्या कुछ रद्द-ए-अमल लोगों की तरफ से देखे गए? और वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर जामा मस्जिद में जुम्मे के खुतबे के दौरान मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने भी पहलगाम हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। मीरवाइज फारूक ने इस हमले को बेहद खौफनाक सानिया बताया है। साथ ही कश्मीर के दामन में एक बदनुमा दाग करार दिया गया। इस बीच मकामी लोगों को हिदायत दी गई है, मिलजुल कर रहें। साथ ही साथ कश्मीरी पैगाम को आम करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि आज जुम्मे के रोज नमाज के बाद खुतबा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इस बीच पहलगाम हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। और वहीं आज जुम्मे की नमाज में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए, जहां हमले की मजम्मत लोगों की तरफ से की गई है। सख्त रद्द-ए-अमल लोगों की तरफ से देखने को मिला है। साथ ही आपको बता दें कि कश्मीर में तमाम लोगों की तरफ से हमले के खिलाफ सख्त कदम उठाने की भी अपील सरकार से की गई है। इस बीच हमले की मजम्मत लगातार जारी है। पहलगाम हमले को लेकर सख्त तनकीद का इजहार लोगों की तरफ से किया जा रहा है। आज जुम्मे की नमाज के बाद भी लोगों को ये हिदायत दी गई है, किसी भी तरह की खबर पर आंख बंद कर यकीन न करें। वहीं कश्मीरी लोगों की तरफ से मुल्क भर के लोगों के लिए मोहब्बत का पैगाम दिया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि आज जुम्मे के रोज श्रीनगर में बड़ी तादाद में जुम्मे की नमाज अदा की गई। जुम्मे की नमाज की अदायगी के बाद खुतबे का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम लोग शामिल हुए हैं और मुल्क में अमन और अमान की दुआएं मांगी गई। वहीं श्रीनगर से आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर, श्रीनगर की अगर बात करें, आज जुम्मे का खास रोज रहा है, किस तरह का माहौल आज देखने को मिला? क्या कुछ पैगाम देने की कोशिश की गई है? किस तरह कश्मीर के लोगों की तरफ से और आवाम की तरफ से पैगाम दिया गया? क्या कुछ रिएक्शंस देखने को मिले? और वहीं आपको बता दें कि इसी सिलसिले में मजहबी स्कॉलर मोहम्मद गुलाम रसूल हामी ने भी पहलगाम हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इसे दहशतगर्दी की वजह करार दिया गया। मीडिया से बात करते हुए मौलाना हामी ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी वादी कश्मीर इस हमले की सख्त मजम्मत करती है और कश्मीरी इस हमले के खिलाफ खड़ा है। आपको बता दें कि मुसलसल दूसरे जुमे को भी श्रीनगर समेत वादी की मुख्तलिफ मस्जिदों में पहलगाम हमले में जाँ बहक लोगों को याद किया गया और उन्हें ख़ाज़े क़िदत पेश की गई है। इसके साथ साथ मुल्क की अमन और अमान के लिए भी दुआएं मांगी गई। केसर टीवी की टीम ने आज श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की है। नमाज से कबल मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने खुतबे इस्लाम में इंसानियत दोस्ती की अहमियत पर रोशनी डाली। 22 अप्रैल को हुए दहशतगर्दाना हमले को लेकर लोगों में अभी भी गुस्सा बना हुआ है। इस दौरान लोगों ने मुल्क में अमन और अमान की दुआएं की हैं और सख्त अल्फाज में हमले की मजम्मत की है। सरकार से भी जल्द सख्त कदम उठाने की मांग लोगों की तरफ से की गई है। वहीं आपको बताते चले कि आज जुम्मे के रोज मस्जिदों में खासा रौनक देखने को मिली, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज की अदायगी की है। इस बीच खुतबे में अमन और अमान की दुआएं मांगी गई हैं और सख्त अल्फाज में हमले की मजम्मत की गई है।
इसके बाद मजहबी स्कॉलर मोहम्मद गुलाम रसूल हामी ने भी पहलगाम अटैक की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और इसे दहशतगर्दी की वजह करार दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए मौलाना हामी ने कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी वादी कश्मीर इस हमले की मजम्मत करता है और सभी कश्मीरी इस हमले की मुखालिफत कर रहे हैं। मैं आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से ही कश्मीर में लगातार मुखालिफत हमले को लेकर देखने को मिल रही है, जहां बड़ी तादाद में लोग इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं। इस बीच तमाम सियासी लीडरान और सियासी पार्टियों की तरफ से भी हमले की सख्त मजम्मत की गई है। इसके अलावा सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग कश्मीर से की जा रही है। मुल्क के नाम कश्मीरी हम सब भाई भाई, हम सब एक है जी। हम भाई भाई हैं। अगर कुछ भी करेगा ये कश्मीर से कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्यों हम भाई भाई हैं। कश्मीर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है। बिल्कुल हमें दहशतगर्द नहीं है। हम ये नहीं कर रहे, हम कह रहे और ज़्यादा जानकारी के लिए श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे आमिर जुड़ गए हैं। आमिर, अगर आज की बात करें, आज जुमे का रोज़ रहा है और ख़ास तौर पर नमाज की अदायगी की गई। आज रौनक भी श्रीनगर में देखने को मिली, लेकिन वही क्या कुछ पैगाम लोगों की तरफ से दिया गया है? क्या खुतबा आज देखने को मिला? क्या रद्द-ए-अमल लोगों की तरफ से दिए गए? सदफ, अभी मैं श्रीनगर पे हूँ, डल झील के किनारे, लेकिन तेज़ बारिश और तेज़ आंधी की वजह से हमें थोड़ा सा साइड होना पड़ा। लेकिन आज का जो दिन रहा वो काफ़ी नरम और गर्म रहा। जैसे आज मौसम ने करवटें बदली, वैसे यहाँ के हालात ने करवट बदली। नमाज जुमा से पहले हमने बहुत सारे ऐसे हालात देखे जो ऐसा महसूस हुआ कि यकीनन लोगों की जो नाराज़गी है वो और भी ज़्यादा रहेगी। लेकिन आज मस्जिद व महराब से, मस्जिद के मिंबर व महराब से जो सदा बुलंद हुई वो न सिर्फ कश्मीर तक पहुँची, कश्मीर के लोगों तक पहुंची, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की गई। जामे मस्जिद श्रीनगर के अंदर आज मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज खुतबा दिया था। एक लंबा खुतबा था, कश्मीरी ज़ुबान में भी थी और हिंदी में भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, उर्दू में भी बहुत सारी बातें की। लेकिन उसका जो निचोड़ है, समरी है, वो ये कि जो कुछ हुआ वो निंदनीय है, उसके खिलाफ पूरा कश्मीरी अवाम खड़ी है और बच्चा बच्चा इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है। उन्होंने कई चीज़ों का जिक्र किया कि पहली मर्तबा उन्हें ऐसा देखने को मिल रहा है जब जम्मू कश्मीर के अंदर सभी के सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और वो सब के सब ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी का किसी तरीके से जम्मू कश्मीर से ख़ात्मा हो और जम्मू कश्मीर को आमाजगाह ना बनाया जाए, यानी तख्ता मश्क ना बनाया जाए। और जम्मू कश्मीर में जो ये चीज़ें चल रही है, कम से कम जम्मू कश्मीर इस चीज़ से अलहदा रहे, अलग रहे, क्योंकि इसके ज़रिए कश्मीर और कश्मीरियत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। उसके साथ साथ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से, इंतजामिया से और सरकार से ये मांग की कि इन दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएं। पूरी कश्मीर अवाम आपके साथ है, पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है और पूरी कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है। तो इस वक्त नज़ारे काफ़ी अलग नज़र आए। मीर वाइज मौलवी उमर फारूक ने काफ़ी लंबी दुआएं भी की, लेकिन कश्मीरियों को कुछ वाज़े इशारे दिए, कुछ वाज़े पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं इसके ज़िम्मेदार न कश्मीरी कभी थे न आज हैं, लेकिन एक विनम्रता है कि कहीं न कहीं कश्मीरियों के लिए एक बड़ी सिचुएशन बनी हुई है और ऐसी सिचुएशन जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर, उनकी समाजी ज़िंदगी पर बड़ा असर डालेगी और बुरा असर डालेगी। और जो इकोनॉमिक का जो पाया है, जो एक लैंडमार्क है, बेंचमार्क है, उसे कहीं न कहीं एक तबाही की तरफ उन्होंने जाते हुए बताया। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह के हालात रहे, क्योंकि 47-48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद कर दिए गए हैं और उसके नतीजे में जो बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। कुछ लोग जो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए वो सारे लवाजमात नहीं हैं जो उनके यहाँ पे आने या उनको मदऊ होने या फिर उनको अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी हो। तो जाहिर है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद है, सयाहती मुकामात उसकी वजह से बंद है और उसके साथ साथ उसका सीधा इम्पैक्ट तिजारत पे पड़ रहा है। ख़ास तौर पे जो बिजनेसमैन हैं, जो रोज़ाना की ज़िंदगी जिनकी इनसे चलती है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जो कारोबारी हैं, होटलियर्स हैं, बताया जाता है कि 2 महीने आगे तक की पूरी बुकिंग फुल थी, लेकिन अब इतना बड़ा असर पड़ा कि वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। एक झटके में कश्मीर अपनी सबसे
कमज़ोर दहाने पर पहुंच गया। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने चिंता जताई इसी सिचुएशन पर। उन्होंने कहा कि अगर हालात ऐसे रहे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद रहे और यहाँ पे आने के लिए लोगों को गाइडलाइन, एडवाइजरी और दूसरी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा तो लोग आना नहीं चाहेंगे, और जो लोग आना चाहेंगे वो भी वक्त पर यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, और अगर वो आ भी गए तो उनको यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ नहीं मिलेगा। और जाहिर है कि अगर जम्मू कश्मीर के नज़ारे उन्हें देखने को नहीं मिले तो यकीनन उससे जुड़ी हुई बाकी चीज़ों पर भी इसका असर पड़ेगा। तो सरकार को ये सोचना होगा कि बिजनेस कैसे चलेंगे, समाजी ज़िंदगी, फलाही ज़िंदगी, मुआशी ज़िंदगी कैसे चलेगी, और सरकार को एक कंक्रीट फैसला लेना होगा, क्योंकि इसमें कश्मीरियों की कोई गलती नहीं है। कश्मीरी अवाम आपके साथ खड़ी है और कश्मीर हमेशा से ये चाहता है कि दहशतगर्दी का खात्मा हो। उसके साथ साथ उन्होंने मरकज़ी सरकार से गुहार लगाई, अपील की कि जो सिचुएशन बनी हुई है उसके लिए साफ तौर पे कोई ऐसा फैसला करे जिसकी वजह से कश्मीर की तबाही ना हो। उन्होंने दोनों तरफ के मासूम लोगों से परे हट करके, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है जिससे बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हालात ऐसे रहे तो यकीनन बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगी और एक लंबे टर्म में आम लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। साथ में आने वाली जो यात्राएं हैं, ख़ास तौर पे अमरनाथ यात्रा के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की सिचुएशन रही और अमरनाथ यात्रा जो कि जुलाई में शुरू होने जा रही है, अगर उस पर असर पड़ा तो फिर जम्मू कश्मीर की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। जम्मू कश्मीर जो कि सूफ़ी संतों, बुजुर्गान दीन और यहाँ पे श्राइन है, इबादत गाह हैं, ज़ियारत गाह हैं, उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से उन्होंने सरकार से गुहार लगाई और साथ में एक लंबी चौड़ी उन्होंने दुआ भी की। उन्होंने कहा कि मासूम लोगों का जो कत्ल हुआ है वो शहीद हैं, वो चाहे आम लोग हों या कोई भी हों, उनकी शहादत हुई है हमारी सरजमीन पर, और यकीनन कहीं ना कहीं इन तमाम तर चीज़ों के लिए हमें बहुत अफसोस है। हम इसके ख़िलाफ़ खड़े हैं, कश्मीर की आवाम खड़ी है, बच्चा बच्चा खड़ा है, लेकिन आगे क्या, आगे का नेक्स्ट प्लान क्या है सरकार के पास, नेक्स्ट कदम क्या उठाने जा रही है सरकार। और सबसे बड़ी बात यह कि सरहद के इस पार जो आम लोग हैं और सरहद के उस पार जो आम लोग हैं, अगर उनको सज़ा दी जाती है किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में, तो यकीनन एक और बुरा कदम होगा जो कि दहशतगर्दों की साजिशों के पैराए में देखा जा सकता है। यानी दहशतगर्दों की जो मंशा थी, सोच थी जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने की, जम्मू कश्मीर की सयाहत को, तिजारत को, मईशत को तबाह करने की, और वो तो हो गया, वो चीज़ें ग्राउंड पे देखने को मिल रही है। तो अगर ये सारी चीज़ें हुई तो कहीं ना कहीं आम लोग की तबाही होगी, और आम लोगों की तबाही के साथ साथ दहशतगर्दी को मजबूती मिलेगी, उनकी मंशा को कामयाबी मिलती दिखाई देगी। सदा जी बिल्कुल आमिर, ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हालात पूरी तरह से सामान्य अभी नहीं हुए हैं। लोगों के मन में अभी भी डर बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये कदम उठाए जा रहे हैं मरकज की तरफ से, तमाम मीटिंग्स का दौर अभी भी लगातार जारी है, कई अहम तैयारियां की जा रही हैं, सख्त कदम उठाने की जो तैयारी है वो की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के सरहदी इलाकों से जगहों को खाली भी किया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर कश्मीर की हम बात करें तो तमाम टूरिस्ट प्लेस बंद कर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से माहौल आप वहाँ देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद जताई जा रही है कि कब तक उन इलाकों को, उन टूरिस्ट प्लेसेस को बहाल किया जाएगा, क्योंकि हर एक कश्मीरी ये पैगाम दे रहा है कि लोग कश्मीर में आए और कश्मीर आना बंद ना करें। देखिए, ये 2-3 दिन काफ़ी क्रूशियल है, ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के लिए, ख़ास तौर पे सरहदी इलाकों के लिए, ख़ास तौर पे मासूमों के लिए। क्रूशियल इस वजह से भी क्योंकि सरहदों की अगर बात करें तो फ़ौज तैयार खड़ी है, दोनों तरफ कहीं ना कहीं कोशिशें चल रही है कि जंग हो जाए, और पाकिस्तान भी वाज़े तौर पे ऐसा इशारा दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो पीछे नहीं हटेंगे। जो भी हो, अगर जंग होती है तो इसके नताइज बुरे होंगे, लेकिन फ़ौज हिंदुस्तान की लगातार तैयारियां कर रही है। जो भी एक तैयारियां हो सकती है उनकी बैटल ग्राउंड में, एक लंबे वक्फे तक, एक लंबे काफ़ी दिनों तक जंग लड़ने की जो तैयारियां हो सकती है, लॉजिस्टिक की सप्लाई हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, सड़कों की बेहतरी हो, या इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से फ़ौज तैयार खड़ी है, ट्रिगर पे उंगलियां रखी हुई हैं, और अगर इशारा मिलता है तो जंग शुरू हो जाएगी और यकीनन दहशतगर्दी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हुई तो हिंदुस्तानी फ़ौज सरहदों पे खड़ी है और
सूरत में इन नापाक इरादों को मलियामेट करने के लिए तैयार खड़ी है, क्योंकि वो तैयारियां दिखने को मिल रही है ग्राउंड जीरो पर। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये 2-3 दिनों में इस तरह की सूरत हाल नहीं बनी, कुछ डिप्लोमेटिक रास्ते बने, तो यकीनन उससे बहुत सारे फ़ायदे सरहद के इस पार सरहद के उस पार दोनों तरफ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन लोगों में खौफ व हरास है, और जिन लोगों के अंदर खौफ व हरास है उनकी 2 कैटेगरी है। एक वो जो यहाँ से जा चुके हैं, बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर की वादियों में घूमने आए थे, वो जा चुके हैं, उनके अंदर खौफ व हरास अभी भी बरकरार है। और वो जब यहाँ से गए हैं तो जाहिर है कि उनके अंदर एक निगेटिविटी, एक मनफी सोच पैदा हुई है, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी खदशात के हवाले से। और दूसरा, वो लोग जो यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले थे, उनके लिए खदशात है कि क्या आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे, क्या यात्रा के लिए चाहे वो नुनवन बेस कैंप हो या पहलगाम बेस कैंप हो, उन रास्तों पे गुजरना आसान होगा। क्योंकि हमला पहलगाम में हुआ था, और ख़ास तौर पे बाईसरन घाटी जहाँ पे यात्रियों की बड़ी तादाद ठहरती है, और अगर ये सारी चीज़ें होती है तो यकीनन सेट बैक होगा फिर से सिक्योरिटी एजेंसी के लिए या फिर यात्रियों के लिए। तो उन तमाम तर चीज़ों को, उन खदशात को दूर करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियां हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और यहाँ के जो लीडर्स हैं, ख़ास तौर पे MLAs की मैं बात करूँ, सरकार में हो या अपोजिशन में या इंडिविजुअल आज़ाद उम्मीदवार, वो सब के सब अपने अपने इलाकों की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं, और जो सयाह हैं उनका हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो आम लोग हैं, उन्होंने एक बड़ी कोशिश की है सदफ, और आपको जान के हैरानी होगी कि ये लोग अपने घरों से निकलते हैं, सयाहती मुकामात पर जाते हैं, और लोगों को ये यकीन दहानी करवाते हैं कि आप हमारे साथ सेफ हैं, हम आपसे कितना प्यार करते हैं, और हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, कोई अलग नहीं है। हज़ारों साल से हमने मेज़बानी की है, जम्मू कश्मीर ने मेज़बानी की है, और इसके आप गवाह रहे हैं। कभी आम लोगों पे इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, लेकिन एक अफसोस कि इस तरह की इंसिडेंट हो गए जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। अब हमारे दिलों के दरवाजे खुले हुए हैं, अब हमारे घरों के दरवाजे खुले हुए हैं। आप होटल छोड़िए, हमारे घर आइए, हम आपको खान पान कराएंगे, और जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ घूमने जाएंगे। यहाँ तक कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर वाक़ डल झील, जहाँ पे जो बोट्स हैं, ख़ासतौर पे हाउस बोट, वहाँ पे जो फ्रूट चाट वाला है या फिर जो खान पान की चीज़ें बेचता है, वो उन्होंने वहाँ पे एक पोस्टर्स लगा रखे हैं कि जो सयाह यहाँ आ रहे हैं उनके लिए फ्री है। हालांकि मुझे मालूम है और आप भी समझती हैं कि कहीं ना कहीं उनका ज़ाती तौर पे नुकसान है, लेकिन जम्मू कश्मीर के ख़ास तौर पे वादी के लोगों की ये मेहनत है, ये काविश है, ये मोहब्बत है, ये इनायत है, ये जज्बा है कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दिलों के दरवाजे खुले हुए हैं और हमारी मोहब्बत के दरवाजे खुले हुए हैं। इस तरह की नापाक हरकतों को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, आपका ये घर था, आप यहाँ हमेशा से आए हैं, चाहे आप ज़ियारत के लिए आए हों, चाहे आप यात्रा श्रद्धा के साथ आए हों, आप आइए। कलेक्टिव तौर पे हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। तो आम लोग सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दुकानदार कहीं न कहीं इससे अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, किसी न किसी सूरत में, अलग अलग सूरत में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो MLAs हैं, यहाँ के लीडरान हैं, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हो, NC के हो, PDP के हो, JKAP के हो, या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हो, या फिर आज़ाद उम्मीदवार, किसी भी सूरत में वो इन तमाम तर चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और उन सयाहती मुकामात पर पहुँच करके लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सेफ हैं। अगर गोली चलती है तो हम सीने पे खाएंगे, अगर किसी तरह के हादसात होते हैं तो हम अपनी जान देंगे, आपकी हिफाजत करेंगे। तो कलेक्टिवली लोग कहीं ना कहीं कोशिश में मगन है, लीडरान मौजूद हैं, हर कोई अपने अपनी ओर से कोशिश कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये 2-3 दिन काफ़ी क्रूशियल हो सकते हैं, क्योंकि फ़ौज अपना काम कर रही है और उसके साथ साथ सरहदों पर तनाव बढ़े हुए हैं। लगातार मीटिंग का दौर सेंटर में चल रहा है, और उन मीटिंग के बीच में जो भी फैसले लिए जाएंगे, जो भी कदम उठाया जाएगा, यकीनन उससे जम्मू कश्मीर की तकदीर का फैसला होगा, उसी से मुल्क की तकदीर का फैसला होगा, और आने वाले दिनों के लिए भविष्यवाणी की जा सकती है। सदफ जी बिल्कुल आमिर, इसके अलावा कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आई हैं जहां लोगों ने बंकरों की सफाई करना भी शुरू कर दिया है। लोगों की तरफ से बंकरों की सफाई की जा रही है और वो उसमें पनाह लेने के लिए जा रहे हैं। और कई रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जहां लोगों ने खुद अपने घरों में बंकर बनवा रखे हैं। वो सरकारी बंकर के अलावा उन्होंने अपने बंकर्स भी बनवा रखे हैं। यानी कहीं ना कहीं लोगों में खौफ है जंग का, वो बना हुआ है, और उसी के चलते जो तैयारियां हैं उनकी तरफ से वो अभी से शुरू कर दी गई हैं। इस बीच ये किस तरह का माहौल आप वहां पर भाप रहे हैं, जिस तरह आपने ग्राउंड की हकीकत वहां पर देखी है, लोगों से बातचीत की है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जंग का डर बना हुआ है।
बहुत ही अच्छा सवाल किया सदफ आपने। हम इसी चीज़ को देखने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए और ग्राउंड ज़ीरो से तमाम तर तहकीकात के लिए हम उड़ी सेक्टर पहुंचे थे। हम LOC के पास पहुंचे थे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे गए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे गए और हमने देखने की कोशिश की कि सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है और सरहदों की वो बाढ़ है, दोनों तरफ जो रुकावटें हैं उस पार और इस पार टेंशन क्या है। हम जहाँ तक जा सके वो बॉर्डर था इंडिया और पाकिस्तान का, वहाँ पे जाने के बाद हमें देखने को मिला कि इलाके बहुत खूबसूरत हैं, वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं और वहाँ की तहजीब व सकाफत तमद्दुन बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की ज़ुबान खामोश है, लोगों के चेहरे पे एक सवालिया निशान है और लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाला कदम क्या होगा। और यही वजह है कि लोगों ने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को, बहनों को, माओ को, उन्होंने दूसरे जो बड़े शहर हैं, ख़ासतौर पर जम्मू या श्रीनगर, इस तरह के शहरों में उन्होंने अपने रिश्तेदारों के घर या किराए पे या जिनका घर है वो यहाँ भेज चुके हैं। और वहाँ जो नौजवान बचे हुए हैं या बड़े बुजुर्ग बचे हुए हैं, उनका ये कहना है कि वो फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं, उनका हौसला बढ़ाएंगे, जंग अगर होती है तो वो कदम ताल मिला करके चलेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, अपने इलाके की रक्षा करेंगे और उन तमाम तर चीज़ों में मगन वो नज़र आए। और इसी ज़िम्न में जो बंकर्स वहाँ पे बनाए गए हैं आर्मी की जानिब से, उन बंकरों में हमने साफ़ सफाई होते हुए देखा, उन बंकरों में हमने टंकियों के ज़रिए पानी पहुँचाते हुए देखा कि अगर ये लंबा खिंचता है, सिलसिला आगे बढ़ता है तो इन बंकरों की सफाई के साथ साथ वहाँ पे जीने की जो ज़रूरी चीज़ें होती है, लवाजमात हो सकते हैं, वहाँ पे मौजूद हों। तो लोगों के लिए खाने पीने की वो तमाम तर चीज़ें आशाएं से वहाँ पे मौजूद है कि सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे चीज़ें मौजूद रहे। कुछ इलाके जहाँ पे रोज़ाना 7-8 दिनों से, आज 8वां दिन है सदफ, जहाँ पे शेलिंग की खबर आई, दोनों तरफ से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई, यानी कि पाकिस्तान की जानिब से लगातार इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई, जो सरहदी इलाके के लिए मुआहदे होते हैं, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई और उसके नतीजे में लोग आहत हुए। लोगों के जज्बात हमें देखने को मिले और कहीं न कहीं उनके अंदर डर जैसा माहौल ज़रूर नज़र आया। यही वजह है कि लोग कई रात से बंकरों में सो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बंकरों में अपना बिस्तर, अपने बैठने का सामान, अपने खाने पीने का सामान, और कुछ लोग जिनके बच्चे नहीं जा पाए या शहरों में उनके लिए कोई ठिकाना नहीं है, वो अपने बच्चों के साथ ऑलरेडी वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। दिन के वक्त वो बाहर आते हैं और उसके बाद अपने ज़रूरी काम में लग जाते हैं, क्योंकि दिन के वक्त में कभी भी शेलिंग नहीं होती या फिर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं होती। रात के अंधेरे में जैसे ही उजाला ख़त्म होता है, सूरज अपनी आंखें बंद करता है, फ़ौरन ही दोनों तरफ से गोलाबारी शुरू हो जाती है। हालांकि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की लगातार कोशिश पाकिस्तान की तरफ से होती रही है, लेकिन अब चूंकि फ्री हैंड फ़ौज को दिया गया है तो यही वजह है कि लगातार उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हालांकि अभी छोटे हथियारों का इस्तेमाल हमने होते हुए देखा, लेकिन उसके अलावा फ़ौज के पास इतनी ताकत है, इतना कुछ उनको इजाज़त दी गई है कि आने वाले दिनों में अगर ज़रूरत पड़ी तो वो बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। और इसी चीज़ का डर है कि पाकिस्तान की तरफ से जो सरहद बॉर्डर पे चौकियां बनी हुई है, वहाँ से वो लोग पीछे हट गए हैं और वहाँ पे जो उन्होंने फ्लैग लगा रखा था उन्होंने वो फ्लैग हटा लिया है और उसके अलावा चौकियाँ खाली हो चुकी हैं। इस तरह की खबरें आपने देखी, हमने पहुँचाने की कोशिश की। अब सिचुएशन उन लोगों के लिए जो वहाँ पे रह रहे हैं, लगातार उनकी ज़िंदगी वहीं से है, तो वो वहाँ से नहीं जाना चाहते। उनका कहना है कि जीना, मरना, रहना, सहना सब कुछ यहाँ, और अब हम अपनी संस्कृति को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पे जंग की सूरत हाल बनती है तो हम अपने इलाके की रक्षा सेना के साथ मिलकर के शाना बसाना करेंगे। तो लोग डरे हुए ज़रूर नज़र नहीं आ सकते, लेकिन चेहरे पे वो तनाव है, वो सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में इस तरह की सूरत हाल बनेगी, या क्या आने वाले दिनों में अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो क्या उनके बच्चे, उनके फैमिली मेम्बरान सेफ रहेंगे। अब सड़कों की बारी आती है। जो सड़क है बॉर्डर के इलाकों से, उसे चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। काफ़ी तेज़ी से उन इलाकों से रास्ते को, पहाड़ों को तोड़ करके, काट करके, पहाड़ों को साइड लाइन करके, पत्थरों को अलग करके 4 लेन 6 लेन बनाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे 2 लेन थे पहले। तो उड़ी सेक्टर का जो पूरा इलाका है, पीर पंजाल का जो पूरा इलाका है, LOC और LAC का जो पूरा इलाका है, वहाँ पे चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई है ताकि फ़ौज किसी भी वक्त किसी भी तरीके से कार्रवाई के लिए तैयार रहे। और हिंदुस्तानी फ़ौज तैयार भी है, बस ट्रिगर पे उंगलियां हैं
जो अहकामात हैं, जो हुक्म हैं या फिर जो भी ऑर्डर हैं उसका इंतज़ार है। तो अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो पाकिस्तान जो हमारी फ़ौज है हिंदुस्तान की, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा से तैयार रही है। आम लोग भी वहाँ पे हैं सरहदी इलाकों में, ख़ासतौर पे उड़ी सेक्टर में। LOC के पास सैकड़ों गांव हैं जो पहाड़ियों पे बसे हुए हैं। करीब 15,000, 16,000, 20,000 फुट की बुलंदी पर ज़मीन से उसके ऊपर वो रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी गुजारने की जो लवाजिमात हो सकते हैं वो उनके पास मौजूद है। वक्ती तौर पे उनके लिए बंकर्स है जहाँ पे वो रात में पनाह ले सकते हैं। कुछ लोगों ने अपने घरों में ही, जो चूँकि पूरा गांव बंकर में नहीं आ सकता, एक गांव में 1 या 2 बंकर है, तो उन इलाकों में पूरा गांव आ नहीं सकता, लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि लोग कम हैं तो वो बंकरों में आसानी से फिट हो पा रहे हैं और रात में जो शेलिंग होती है उससे वो महफूज रहते हैं। लेकिन उसका बड़ा नुकसान ये होता है कि रिहायशी मकान, उनके मवेशी, उनकी ज़ियारतगाह, उनकी मस्जिदें, उनकी मंदिरें, उनकी जो स्कूल हैं बच्चों के, उसके लिए बड़ा ख़तरा है। और उसके साथ साथ वहाँ पे पानी के झरने, आबशार और कुदरती ज़खायर मौजूद है, उसका बड़ा नुकसान होता है। और पेड़ जो बड़े बड़े हैं वो टूट के गिर जाते हैं। उनके बागात हैं, ख़ास तौर पे अखरोट के पेड़ हमने देखे, चेरी के दरख्त हमने बड़े पैमाने पर देखे, और ये सारी चीज़ें सरहदी इलाकों में बड़े पैमाने पर है। लोगों की गुजर बसर इन चीज़ों पर है। मवेशी लोग पालते हैं, चेरी का, अखरोट का, सेब का कारोबार लोग करते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स का एक बड़ा तबका है जो वहाँ पे कारोबार करता है, और उनके वो दरख्त वहाँ पे मौजूद हैं। और ये लोग अपनी दरख्त से, अपने पेड़ पौधों से, अपने जानवरों से, अपने मवेशियों से उतना प्यार करते हैं जितना एक शख्स अपनी औलाद से प्यार करता है। तो लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पे चिंतित हैं। उनकी चेहरों की जो लकीरें हैं वो साफ तौर पे बता रही है कि उनको ज़रूर कुछ न कुछ अंदर से खाया जा रहा है, और उनको आशंका है, डर है, अंदेशा है कि अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनेगी। जाहिर है कि उनके बच्चे यहाँ पे हैं, फैमिली यहाँ पे है, बीवी है, माँ है, बहन यहाँ पे है, लेकिन घर का कमाने वाला या तो एक होता है या 2, और ज़्यादातर घरों में एक होता है। और अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो फिर इन बच्चों, इन औरतों की देखरेख करने वाला कौन होगा, और इससे बड़े पैमाने पर नुकसान की एक बड़ी सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो इन तमाम तर चीज़ों की बारीकियां हमने समझने की कोशिश की, तैयारियां हमने देखने की कोशिश की, और इकोनॉमिक पे जो बड़ा असर पड़ा है उस इलाके में, आपको जान के हैरानी होगी कि लोग जो ख़ास तौर पे वहाँ के रहने वाले हैं वो काफ़ी हिम्मती हैं। उन्होंने कई जंगें देखी है। इससे पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था इसी उड़ी सेक्टर से हुआ था, और पहली मर्तबा पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया था इसी उड़ी सेक्टर से दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब पहली मर्तबा दहशतगर्दों के ठिकानों को हमला किया गया तो यहीं से किया गया था। तो उड़ी सेक्टर अपने आप में एक समझिए कि बहुत अहम टैक्टिकल ग्राउंड है, और अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिसके लिए तबाही होगी या जिसके लिए नुकसान होगा, या जो कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत हाल में फंस जाएंगे। तो लोग जंग नहीं चाहते, अमन चाहते। उनका कहना है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। अब सूरत हाल अगर बनती है तो वो सेना के साथ खड़े रहेंगे, वो डरने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो ये चाहते हैं कि दोनों तरफ के लोग महफूज रहें और दोनों तरफ के लोग अमन और शांति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। जो लोग